सांगा पर टिप्पणी का विरोध देखने को मिला। रामजीलाल सुमन के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जयपुर में बाल मुकुंद आचार्य के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ है। बड़ी चौपड़ पर सपा सांसद का पुतला फूका गया है। तो स्वाभिमान और शौर्य की प्रतीक महाराणा सांगा पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ बीजेपी विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य महाराज के नेतृत्व में बड़ी चौपड़ जयपुर में आक्रोश प्रदर्शन कर सांसद का पुतला दहन किया गया। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने बताया कि देश के गौरव और अजय योद्धा महाराणा सांगा को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी घोर निंदनीय है। महाराणा सांगा के बारे में की गई टिप्पणी गलत है और सभी राष्ट्रभक्त इससे आहत हैं। उन्होंने जिस प्रकार की टीका टिप्पणियां हमारे राणा सांगा पर की है, हम सबको उससे आपत्ति है, विरोध है। हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को सदन पर जो चुनकर आए हैं देवतुल्य जनता के माध्यम से, राष्ट्रपति जी से निवेदन करेंगे इनको बर्खास्त किया जाए, सदन से बाहर किया जाए। ये लोग सदन में जाकर और हमारे जिन पूर्वजों ने संपूर्ण अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, राणा सांगा जिन्होंने 80 घाव और एक हाथ खो दिया और संपूर्ण उस जमाने की राजपूत रियासतों को एक करके और दिल्ली पे बैठे मुगलों को पछाड़ने का काम किया और यहाँ एकीकरण का काम करते हुए इन मुगलों को, आतंकताइयों को, ये उस जमाने के लुटेरों को देश से बाहर निकालने का जिन्होंने काम किया, उनके बारे में इस प्रकार के शब्द बोलना ये बहुत ही अपमानजनक है। समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में ये देवतुल्य पूरे भारतवर्ष की जनता ऐतिहासिक जवाब देगी। और दूसरी तरफ आगरा में ये कल की तस्वीरें हैं कि किस तरह से तोड़फोड़ मचाई गई है। वाहनों में तोड़फोड़ की गई, पथराव किया गया आवास पर और पुलिस से भी झड़प होती हुई नजर आई। तो पूरे देश में इस तरह का आक्रोश देखा जा रहा है, ये जन आक्रोश है। लेकिन दूसरी तरफ आगरा में जिस तरह से करनी सेना का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, इस विरोध प्रदर्शन पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि ये विरोध प्रदर्शन का जो तरीका है ये गलत है, क्योंकि ठीक इस प्रदर्शन से 1 किलोमीटर दूर सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा भी थी। और आगरा पहुंचे सपा नेता रामगोपाल यादव, रामजीलाल सुमन के आवास पहुंचे। रामजीलाल सुमन के आवास पहुंचे, उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और आगरा पहुंचकर सपा सांसद ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। दरअसल कल करनी सेना ने सपा सांसद के आवास पर हमला किया था। करनी सेना रामजीलाल सुमन के उस बयान का विरोध कर रही थी जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा था। अब इसी के चलते विरोध प्रदर्शन के स्वर इतने ऊंचे उठे कि पथराव और तोड़फोड़ तक मचाई गई। अब इस प्रदर्शन का विरोध समाजवादी पार्टी की ओर से भी किया जा रहा है। रामगोपाल यादव आगरा पहुंचे और उन्होंने रामजीलाल सुमन के परिवारजनों से मुलाकात की। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जरा सी दूर पर कार्यक्रम थे, प्रशासन को जो सख्ती करनी चाहिए, 2 जन लेके आ रहे थे, लाठी डंडे तलवार लेके आ रहे थे, इसके बावजूद किसी को नहीं रोका गया, तो इसका क्या निष्कर्ष निकालें? इस पे शासन। तो प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि जयपुर में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर। और जयपुर से हमारे संवाददाता दीपक चावला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जो प्रदर्शन की तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं, क्योंकि ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि रामजीलाल सुमन के खिलाफ मध्य प्रदेश में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जयपुर की और पूरे राजस्थान की क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। राणा सांगा राजस्थान की जो पवित्र धरती है यहाँ से आते हैं और उन्होंने बहुत सारे युद्ध जो है वो लड़े हैं।
मुगलों को और बाबर को उन्होंने नाको चने चने जो है वो चबाया। और जब उनकी शौर्यता, उनकी वीरता के बारे में जब सवाल खड़े किए तो कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान में एक गुस्सा है, एक रोष है। लगातार विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी कार्यकर्ता, हिंदूवादी संगठन लगातार सड़कों पर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। भीलवाड़ा बंद हुआ था, उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में। लगातार पूरे राजस्थान की तस्वीरें जो है वो यही बता रही है कि राजस्थान में किस तरह से गुस्सा है, लोग किस तरह से प्रदर्शन जो है वो कल कर रहे हैं। कल बाल मुकुंद आचार्य जो बीजेपी से विधायक है, उन्होंने हिंदूवादी संगठनों के साथ बड़ी चौपर पे प्रदर्शन किया था और इसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो एकत्रित हुए थे। इससे पहले श्रीगंगानगर में एक वकील है, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। इससे पहले जयपुर के अधिवक्ताओं ने जयपुर के जो सदर थाना है उसमें परिवार दर्ज कराया, कहा है कि जल्द जो है वो कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही लगातार जो है जगह जगह पर ज्ञापन दिया जा रहा है। एक ही मांग है कि उनको जो लोकसभा से उनका जो सदस्यता है वो रद्द किया जाए और वो सॉरी बोले और जो वीडियो है उसको डिलीट करवाया जाए। इसके साथ ही राजस्थान में करनी सेना बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो करनी सेना भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। करनी सेना लगातार जो है वो सड़कों पर उतर रही है। करनी सेना आपके यूपी में जा रही है और वहां पर भी जो है उनको कह रही है कि हम उसको सबक सिखाएंगे। महिपाल मकराना से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और बिल्कुल भी किसी भी हद तक कोई हमारे लेजेंड्स के बारे में, हमारे इस तरह से जो लेजेंड है जिन्होंने हमारे खून का कतरा बहाया इस आजादी को, इस शौर्य को हमको देने के लिए, तो इतिहास के बारे में कोई इस तरह से बोलेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको हम सबक सिखाएंगे, चाहे हमें कितनी भी गहरी लड़ाई लड़े। इसके साथ ही अगर मुकदमा भी दर्ज होता है तो हमें मंजूर है। तो लगातार पूरे राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर लगातार जो सपा सांसद है उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन जो है वो अभी शांत होने वाला है। मान सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में और इस तरह से प्रदर्शन जो है वो हो सकते हैं। अभी भीलवाड़ा भी बंद था, शाहपुरा भीलवाड़ा का वो बंद था, जयपुर में प्रदर्शन है। और इसके साथ ही करनी सेना ने ऐलान भी किया है कि आने वाले दिनों में यूपी में जाएंगे, यूपी में सपा को जो है वो सबक सिखाएंगे। और आपको याद है कि किस तरह से राजपूत जो है जब नाराज थे तो वसुंधरा राजे चुनाव हार गई थी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं इसमें राजपूत समाज ने अपना जो है वोट नहीं दिया तो उसका बहिष्कार हुआ। तो उनका ऐसा कहना है कि हम जो है उनको वोट ही दिया, उनका साथ दिया, हमारी भूल थी, हम उस भूल को सुधारेंगे। तो निश्चित तौर पर जो है सपा को आने वाले दिनों में यूपी के अंदर अब राजपूत जो लॉबी है, राजपूत जो वोट बैंक है, उनका जो है नुकसान हो सकता है। तो जो करनी सेना है वो यूपी में है और लगातार एक्टिव है और लगातार उनके खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो करनी सेना की ओर से विरोध प्रदर्शन का तरीका अपनाया गया उसको भी लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आवास में घुसने की कोशिश की गई, हमला किया गया, ये कौन सा तरीका है? उपद्रव मचाया जा रहा है। बिल्कुल, जब मैं महिपाल मकराने से जब मैं भी बात कर रहा था, उन्होंने भी कई सारी न्यूज इंडिया के कैमरे में, ऑन कैमरे में कई सारी धमकियां जो है वो दी थी और ये भी कहा था मुकदमे से डर नहीं लगता, अगर मुकदमा होता है तो होने दीजिए। उनका कहना है कि जब वो इस तरह के शब्दों का जो है वो प्रयोग कर रहे हैं तो हम भी उसका जवाब जो है इसी प्रकार से देंगे। करनी सेना आगे से किसी को छेड़ती नहीं है, लेकिन कोई हमारे इतिहास को छेड़ेगा तो हम उसको उसी तरह से जवाब देंगे। तो करनी सेना जो है वो लगातार एक्टिव है। करनी सेना ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ राजस्थान में एक्टिव है, बल्कि इसके अलावा हरियाणा में, यूपी में और देश के अलग अलग कोने में करनी सेना एक्टिव है और इसी के तहत यूपी में एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। हालांकि उनका जो प्रदर्शन है वो करनी सेना का वो बिल्कुल गलत है। किसी भी तरह से लोकतंत्र में कानून जो है ये इजाजत नहीं देता कि किसी से मारपीट करे, किसी के घर में घुसे, तोड़फोड़ करे, लेकिन फिर भी करनी सेना जो है वो उग्र है, वो बिल्कुल भी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कुल मिला के कहा जाए कि बिल्कुल गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर है और करनी सेना जो है पीछे हटने वाली नहीं है। किसी भी तरह का अगर उन पर मुकदमा होता है तो करनी सेना जो है वो पूरी तरह से तैयार है। उनका ऐसा ही कहना था महिपाल मकराना का, तो मुकदमे से उनको डर नहीं लगता। उनका कहना है कि साफ उनकी दो ही मांगे कि एक तो वो वीडियो जो है उसको डिलीट कर दिया जाए, इसके साथ ही वो सॉरी बोले, और तीसरी जो महत्वपूर्ण मांग है कि उनकी लोकसभा से सदस्य जो है वो रद्द किया जाए। अब ये तीन मांग में से किसी मांग पूरी होती है, अखिलेश यादव का क्या रुख रहता है, सपा का क्या रुख रहता है, वो आने वाले दिनों में जो है वो तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन बहरहाल जो है वो राजस्थान से यूपी तक और यूपी से हरियाणा, गुजरात, जगह जगह पर जो करनी सैनिक है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन अभी तक देखिए जो माफी की मांग की जा रही है करनी सेना की ओर से कि रामजीलाल सुमन को माफी मांग लेनी चाहिए, वो भी बिना शर्त के, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी बात पर अड़ी हुई है, रामजीलाल सुमन भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। हालांकि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं दबी जुबान में पीछे हटते हुए देखा गया। वो कह रहे हैं कि इतिहास में क्या कुछ हुआ है इसके जानकार हम नहीं है और इस बारे में बात करना भी उचित नहीं है।
देखिए, इतिहास के जानकार अगर वो नहीं है तो इतिहास के बारे में पढ़ लीजिए। खूब सारी ऐसी किताब है, खूब सारे ऐसे लेखक है जिन्होंने उस दौर को जिया है, उस दौर में वो रहे हैं, उन्होंने किताब लिखी है। वो किताबें बताती है, इतिहास बताता है कि राणा सांगा कितने ज्यादा वीर थे। उनकी एक आंख चली गई थी, उनके शरीर में 80 घाव थे और वो उसके बाद भी लड़ते रहे। बाबर को जो है उन्होंने अच्छा सबक सिखाया, मुगलों को अच्छा सबक सिखाया। उस दौर में मुगल जो है वो खूंखार हुआ करते थे, लेकिन वो खूंखार सेना भी जो है राणा सांगा के आगे नतमस्तक हो गई थी। राणा सांगा ऐसे जो है वीर हुआ करते थे और ये राजस्थान की धरती से आते थे और राजस्थान की धरती ने बहुत सारे महाराणा प्रताप, राणा सांगा और ऐसे बहुत सारे वीर जो है राजस्थान की धरती से आए हैं, पैदा हुए, जन्म लिए,